Alright, chapter 1172 and 1173 reviewed together because last week I forgot to make video or I was just lazy. Okay, so chapter 1172, the Alba I dreamed of. This is a reference to the Usopp said the line Alba I admired of later in the chapter. Cover stories. The goat, the Boncha and goat. Our goat is with some swan putting up makeup and all. We start the chapter with the lift going up to top floor in of Sunrealm. लास्ट चैप्टर देखा था कि उसop नहीं अपना संजी और वो सब जा रहे थे लिफ्ट से. वो मून वॉक कर रहा था, गैप पोस्ट से जा रहा था. संजी, गैबन और चॉपर वो लोग भी अभी लिफ्ट पे आ गए और गैबन वो समर्स को और केरिंगहम की एबिलिटी समझा रहा है कि 3 लोग ऊपर है और वो 3 लोग सब लोग को 10 बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा है एंड देन वी हैव टू स्टॉप देम. उनकी जो भी एबिलिटी है सब बता रहा है कि एक एरो एबिलिटी है गुंको की, समर्स की थॉर्न एबिलिटी है और केरिंगहम की नाइट में मॉन्स्टर्स वाली एबिलिटी है वो. एंड देन उसके बाद ऊपर पहुँचते हैं और सब लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या सब एवरीथिंग इज केओस एंड ऑल. फिर वहाँ पे वो आता है, कौन आता है, काशी अच्छा काशी हाँ काशी आता है और फिर देन वो बोलता है कि डोरी ब्रोगी चीफ डोरियन ब्रोगी यालू को मारने जा रहे हैं. तो फिर वो लोग देखते हैं डोमिरी और से डोरी ब्रोगी जा रहे हैं और काशी प्लॉट डिवाइस सबको बताता है गर्ड और जो भी जाइंट वॉरियर पायरेट्स हैं उन लोगों सब लोग जो भी आए ऊपर सब लोग को बता रहा है कि क्या क्या हुआ है इन पास्ट दिस मोमेंट क्या क्या वो सब बता रहा है. एंड वो जो 10 बच्चों में जो था ब्यॉर्न, वो रूड का छोटा भाई है तो वो उसको भी बताता है कि ब्यॉर्न भी वो पूरी क्यू में 10 बच्चों के साथ नहीं है तो उसको भी हॉस्टेज बनाया हुआ है. तो वो चला जाता है रोड, उसके पीछे पीछे गर्ड और गोल्डबर्ग वो तीनों लोग चले जाते हैं, वो उस साइड चले जाते हैं और टीम स्प्लिट हो जाती है. जो भी स्प्लिट हुआ उसका ओडा ने एक बढ़िया सा मैप बनाया हुआ है. सारे जो भी सारे पिन पॉइंट है कि जहाँ यहाँ पे लोग हैं वो सबको पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया. सो वो जो मैप है उसका उसका मैंने अपना खुद का वर्जन बनाया है. दिस इज़ माई वर्जन. सो यहाँ पे स्कूल और लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी जल गई है. यहाँ पे सॉल, यहाँ पे ब्रूक और वो सब है. ब्रूक नहीं है, ब्रूक चला गया, बोल रहे हैं कि ब्रूक वेंट समवेयर. तो वो शायद वो गुंको और इमो से रिलेटेड वो चला गया और वहाँ पे जिम्बे, नामी, यूसोप और रॉबिन वो सब लोग यहाँ पे. फिर यहाँ पे वो जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे शिप के पास वो और रिपली और बाकी सब पेरेंट्स है वो सब बचाने जा रहे हैं. वो वहाँ पे बचाने जा रहे हैं. डोरियो ब्रोगी डोमिरी वर्सेस डोरियो ब्रोगी यहाँ पे जा रहे हैं वेस्ट विलेज में यारुल को मारने. ये अपना ओस्ट कैसल, ये लिफ्ट गैंग अपनी जो भी ऊपर आई अभी लिफ्ट से, जोरो संजी और न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट्स वो सब. और बस ये मांगा मस्त पैनल है मांगा में पूरा बनाया हुआ हुडा ने कि सारे, और ये सारे भी जो भी लोकेशन है उसका पैनल सबका अलग अलग पैनल बनाया हुआ है. तो वो सब बात कर रहे हैं. ब्रूक वहाँ से चला गया है, पेरेंट्स बचाने जा रहे हैं. एंड उसके बाद यारुल का स्पीच आता है. वो भाई साहब यारुल का स्पीच बहुत मतलब मोटिवेशनल. बोलता है कि जो भी मतलब हेराल्ड को किसी डीमन ने मारा है, लोकी ने नहीं मारा है, वो सब वेगली सब डिस्क्राइब कर देता है कि लोकी को भी सब इनोसेंट मान ले और पूरा वो भी ना बताना पड़ा कि हेराल्ड को कंट्रोल में किया था, इन्होंने प्रोसेस किया हुआ था वो सब. और फिर जैसे वो हो जाता है सब लोग बोलते हैं कि मतलब लोकी ने नहीं मारा है ये वो. उसके बाद एक डबल पेज स्प्रेड आता है तीनों का, किलिंगहम, समर्स और ईमू, तीनों का जो डबल पेज स्प्रेड आ रहा है. बहुत ही बढ़िया. और फिर वही स्पीच यारोल वही स्पीच देता है कि कुछ भी हो जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के आगे झुकेंगे नहीं, और बोलता है कि दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट. और वहीं पे वॉर डिक्लेयर कर देता है. जोरो बोलता है कि आई लाइक दिस गीसर. और फिर हारून बोलता है कि ऑफ कोर्स 3 centuries ago he was the strongest man on these seas. In his prime, Yarul in his prime 300 years ago he was strongest on these seas, bro.
एंड देन जो भी सब लोग जायंट्स है वो सब मोटिवेट हो जाते, बोलते हैं कि ये वी आर वॉरियर्स एंड ऑल। तभी ये चैप्टर टाइटल ड्रॉप होता है। वो सब बोलता है द हेल्प ऑफ आई लव इज बैक, द हेल्प ऑफ आई एडमायर। और फिर जो भी वो अपना डिमोनाइज्ड डोरियर ब्रोगी आ जाते हैं वहाँ पे मारने यारुल को। यारुल निकालता है तलवार और फिर जोरो बोलता है कि आई गॉट अ प्लान एंड नोइंग ओडा वी नो द प्लान इज टू कट थिंग्स। और ये चैप्टर 1173 भी आ गया है, उसमें पता चली गया हमें क्या है। तो अभी इसकी बात कर लेते, चलो लेट्स गो। ऑलराइट, चैप्टर 1173। तो 72 में ये सब जो सेटअप हुआ था उसके बाद अभी कंटिन्यू हो रहा है, अ जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। और कवर रिक्वेस्ट है वही सब फैंस की अजीब सी जो आती रहती है। उसोप उसके नाक पे वो हनी लगा के वो बीटल्स को ल्यूर कर रहा है, पीछे से चॉपर देख रहा है। तो स्टार्ट होता है वहीं से। यारू को मारने के लिए डोरियर ब्रोगी और पूरे जो भी सारी डोमिरिवर्सिट द गैंग ऑफ डोमिरिवर्सिट जो भी आ रही थी वो आती है। यारू तलवार लेकर के खड़ा है और हायरुद्दीन और जोरो वो सब वहाँ पे पहुँच गए। एंड देन जोरो पूछता है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इज इट ओके इफ आई कट डाउन दिस गाइज। हायरुद्दीन बोलता है ये सेविंग जारुल इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो या लेकिन पहले वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, हेजिटेंट होते हैं। देन दो कोई पायरेट है अपना, दो जायंट्स है, तो मेरे से बोलते हैं कि उसको ट्रोल करते हैं, टॉन्ट करते हैं हैरुद्दीन को कि हैरुद्दीन स्टांसन, डिड यू फिनिश योर क्वेस्ट टू यूनाइट ऑल द जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड? या राइट बाय नाउ they have to know that that's never going to happen, right? That your dream is like shallow and it's not going to happen। उसको टॉन्ट करते हैं तो तभी स्टैंसन और हैरुद्दीन दोनों बोलते हैं कि गो फॉर इट रोनो, और वो जोरो कूदता है। और दिस इज भाई फकिंग कूल पैनल ब्रो, ओके आई गॉट योर बैक ब्रो, आई गॉट योर बैक। कूदता है वहाँ से हैरुद्दीन के ऊपर से, और सारे डोमिनियर से जो भी है उसके ऊपर से सबके सिर पे से कूद कूद के जाता है। थ्री स्वॉर्ड स्टाइल होगी, संथोरी होगी, थ्री स्वॉर्ड स्टाइल सीक्रेट टेक्निक, क्रॉसिंग ऑफ द सिक्स पाथ। और जो भी सारे भी जितने भी डोमिनियर से जाइन से सबको काट देते हैं, सबको सब ब्लड स्प्लैटर हो रहा है। क्रॉसिंग ऑफ द सिक्स पाथ्स, सिर्फ डोरियर बाकी बचे, वहाँ से भी वो कूदता है। जैसे ही दोनों अटैक करने जाते हैं रो और जैसे ही अटैक करने जाते हैं वो मिड एयर में फ्लिप करता है खुद को, और दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। और ये वाला पैनल है, ये वाला पैनल है डोरियर ब्रोगी का, जहाँ पे वो दोनों ने अपने दोनों की शील्ड काट दिए। दिस इज़ 1-1 द लिटिल गार्डन वाला पैनल। लिटिल गार्डन में जब पहली बार दिखाया था क्लैश करते थे दोनों को, तभी जैसा जो पैनल था दोनों का अटैक का वही है, लेकिन इसमें दोनों का शील्ड कट गया। उधर क्लैश हो रहा था, इधर क्लैश होने के बाद दोनों का कट गया, क्योंकि अभी ईमू का पावर अप हो गया ना दो मेजर से। जोरो भी शॉक हो गया, यारो वो सब बोल रहे चीफ, क्योंकि दोनों ने अटैक किया एक दूसरे को। तो शायद जोरो ने नहीं लड़वाया, क्योंकि वो उसका प्लान कुछ और ही था, वो तो शायद अटैक ही कर रहा था, लेकिन मिड एयर में वो हट गया, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया। ओ भाई अभी अभी आया अपना ब्रूक और इमू का भाई ये कन्फ्रंटेशन। वहाँ पे ब्रूक वो उसके एरो में ही है, लेकिन वो बोले थे वहाँ से निकल गया, कि मुझे लगा फ्री हो गया, लेकिन फ्री नहीं हुआ है, वहीं से जा रहा है, लेकिन रैपअप है पूरा उसका वो एरोज में। वहाँ पे जाता है गुंको के पास और उसको प्रिंसेस प्रिंसेस शूरी बुलाता है, शूरी शायद शायद वही है वो जो भी पास्ट का है, लेकिन वो पूरा नहीं बताया, सिर्फ नाम रिवील किया है, प्रिंसेस शूरी। पता नहीं क्या हो सकता है प्रिंसेस शूरी। वो उसको बोला था कि आर यू देयर, उसके अंदर वो इमू से देखती है, कुछ बोलती नहीं है, ब्रो हिट ड्रैगन ट्रिपल डॉट, एंड बोलता है कि इट्स हार्ड टू बिलीव दैट, बिकॉज वो भी जिंदा होती तो यू विल बी अराउंड लाइक 80 ईयर्स ओल्ड एंड यू हैव ब्लू हेयर एंड हेट्रोक्रोमिया, दो अलग अलग कलर्स की आइज़ है। तो वो बोल रहा है कि आई थिंक यू आर हर, बट हाउ कुड इट पॉसिबली बी। और वो भी बोलता है कि मुझे भी कैसे पहचाना, कभी मैं पूरा मतलब स्केलेटनाइज हो गया हूँ। तो बात करते हैं उसको, मतलब अंदर से अवेक करने की ट्राई कर रहा है ब्रूक। यू आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ माई म्यूजिक आरंट यू, वो सब बोलता है, एवरी सिंगल डिटेल इज परफेक्ट मैच, आर यू प्रिंसेस शूरी?
I had hoped to I'd go rest of my life without ever thinking about you. I owed everything to that the man whose life you took, my patricidal princess. तो मतलब प्रिंसेस शूरी ने अपने ही फादर को मारा है, और ब्रुक उसके फादर को वो करता था, पता नहीं क्या वो उसके फादर का उसका क्या रिलेशन है पता नहीं, उसका और ब्रुक का क्या रिलेशन है, शूरी का और उसका मतलब गुंको का और उसको पता नहीं। और तभी इमू का मतलब कॉन्शियसनेस वो वापस आती है थोड़ा सा, और इमू बोलती है आर द मेमोरीज आर बिगिनिंग टू रिटर्न। गुंको थोड़ा मतलब कंट्रोल में आती है गुंको, उसका इमू ऐसे वो चली गई, उसकी नॉर्मलाइज आ गई गुंको की। और वो ऐसे उसने ब्रुक का जो भी बैंडेज थे वो सब रिलीज कर दिया, ब्रुक के और जो भी बैंड थे सब। तो वो चिल्ड्रन सब जो जा रहे थे शिप के पास, वो भी थोड़ा विगल करने लगा, तो लुक इट्स वॉबलिंग, वो भी बोल रहे कि विगल हो रहा है। और वो भी ब्रुक भी फ्री हो गया, जैसे ही गुंको ने फ्री किया वापस इमू ने कंट्रोल ले लिया। तो बोलते हैं कुंको thou attempts to move of thine own will, जैसे बोलते हैं बोलने जाते ब्रुक आई एम, और तभी वापस वो कंट्रोल होने लगी, वो पेन में दिख रही है बहुत ही, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वापस कंट्रोल ले रही है। उसका ब्रुक का पैर अभी भी वो एरो में स्टिक हो गया है। वाई डिड यू टेल मी टू रन, आई केम टू सेटल दिस मैटर, ब्रुक बोल रहा है कि हु आर यू नाउ, हु आर यू। और तभी वो ग्लेयर करती है, उसके आँख वापस इमू वाली हो गई, मतलब इमू ने वापस से कंट्रोल ले लिया है। और भाई ब्रुक हेड ऑन, ब्रुक टुक हेड ऑन इमूज अटैक, शील्ड पे उसने ले लिया अटैक। शट देम आउट, हु आर्ट दाउ टू गुंको। और भाई इमू का अटैक, ब्लैक लाइटनिंग दिख रही है, कॉन्करर से मारा हुआ अटैक है, ब्रुक ने अपनी शील्ड पे ही लिया भाई, देर वो अटैक प्यारी कर दिया उसने पूरा। फिर उस सब के ग्रुप के पास सीन शिफ्ट हो रहा है, वो सब भी वो गुंको ने उसका ये किया ना पावर क्या बोलते हैं, बैंडेज रिवील कर दिया उसका, ब्रुक का, सबका हो गया, तो वो चिल्ड्रन लोग का भी और वो भी हो गया। उस सब बोल रहा है कि माय माइंड पावर्स डेट रिक्सी, बोल रहा है मेरी पावर्स की वजह से बैंडेजेस छूट गई। बट रॉबिन्स का जो रेस्टोरेंट है वो सोमर्स ने किया ना थॉन वाला, तो वो नहीं हुआ, गुंको वाला जो हट गया, और रॉबिन का नहीं हो रहा, क्योंकि सोमर्स तो वही है। तो रॉबिन का बोला कि तुम्हारा अलग है, तुम्हारा कैसे निकाले, तो रॉबिन बोले कि फॉरगेट मी एंड सेव दोस चिल्ड्रन। तो वो लोग फिर जाते हैं, एनजी भी चली गई, आई सॉ एनजी स्लीप अवे अर्लियर, पता नहीं वो भी पहुँचेगी भी नहीं टाइम पर, बोले वेस्ट वेस्ट बहुत दूर है। फिर सांजी आता है, नामी स्वान, सांजी को नामी बोलती सांजी को, सांजी आ गया, और सोमर सब ने वही वो थॉर्न वाले वो ड्रैगन पे जा रहा है। वो बोल रहा है कि आ गया शिप, आ गया जल्दी है, चलो पहुंच जाएंगे, ये वो ट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी लास्ट में उसका बैंड बजने वाला है। वो कोलन को बोल रहा है यू आर गाबान्स किड राइट। कोलन बोलता है आई शट अप एंड अनरैप दिस थॉर्न्स इफ आई वर यू। फिर वो जा रहे हैं, वो रिप्लिका का ग्रुप आ जाता है, कोलन येल्वा अलाफ जो भी पेरेंट्स सब आ गए। हाउ डी गेट हियर, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि किरिंगहम का ड्रीम मॉन्स्टर्स को रोक के रखेंगे, पता नहीं वो लोग आ गए। कॉलन है ग्रैंड पा ओइमो, वो उसका ग्रैंड चिल्ड्रन है ना ओइमो का, और जो भी सारे पेरेंट्स हैं वापस आके सब लोग येल्वा वेल्वा सब लोग आ गए। और तभी वो नाइटमेयर क्रीचर्स का जो भी किरिंगहम के जो भी क्रीचर्स थे, उसमें से जो फेक निका था ना फेक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन निका, वो आ जाता है, सब लोग बोलते हैं निका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो सब बच्चे लोग बोलते हैं। वो कितना बड़ा है, हाउ हाउ द व्हाट द फक, जायंट्स इतने दिख रहे हैं उसके सामने, जायंट्स जायंट्स के वो चिल्ड्रन नहीं, जायंट्स और रिप्ले और वो सब उसकी स्वॉर्ड के सामने इतने दिख रहे हैं। स्वॉर्ड से अटैक करता है, बोलता है एवरीवन, वो बोलते सबको कि भागो, निका आ रहा है, निका आ गया। आई वांट टू सी दैट लूफीज निका फॉर्म वर्सेस दिस निका फॉर्म, ये क्लैश मजा आएगा। सारे पेरेंट्स ले लेते हैं हथियार और देखते हैं निका वो करता है, और निका को उसको मारते भी है, ब्लड निकल रहा है, वो काट दिया। एक मिनट, डज दिस गाइज हैव ब्लड दो, नाइटमेयर क्रीचर के पास ब्लड है, हाउ द हेल दे हैड ब्लड, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ नाइटमेयर्स राइट। हाउ द हेल, वो स्टैब करे जा रहा है, और उधर से फिर गर्ड और गुल्डवर वो दोनों अटैक करने जा रहे हैं, दोरी और बोगी की तरह, हकोकू।
बहुत ही बढ़िया पैनल। हाको कुछ करने जाते हैं, लेट्स डू इट गोल्डबर्ग, गर्डो गोल्डबर्ग, राइट, 2 जनरल्स, और फिर रोड आता है कि लेट मी जॉइन इन, मेरे छोटे भाई को बचाना मुझे, आई हैव टू सेव माय लिटिल ब्रो। उसका भाई भी है ना वो, बियॉर्न, तो वो भी जॉइन हो जाता है तीनों, 3 जनरल्स, गोकोकु सोवर्निटी, और ऑब्लिटरेट कर देते पूरे नीका बीच में से पूरा। कितनी बड़ी बीम होगी वो, इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं पैनल में, और पूरा बीच में से ख़त्म कर देता है, नीका ख़त्म ही हो जाता है पूरा, नाइटमेयर वाला। तो पहले बिग मम का इकोकू, दोरी ब्रोगी का दोनों का मिला के हाकोकू, अभी ये गोकोकू, तीनों का मिला के। इजंट गो 5 दो, आई डोंट नो। हे बैक ऑफ यू, वो जैसे मारते वो पूरा उड़ के सोमर्स के पास आता है। सोमर्स बोलता है गेट आउट ऑफ योर बैक ऑफ बिफोर यू फॉल ऑन मी और क्रश मी और समथिंग। वो अपना थॉर्न ब्लेड वो बड़ा करता है और उसको मारता है सीधा, उस पर गिरता है, इवैक्यूएशन से शिप पे गिरता है वो बच्चों के लिए जो जाने वाला था, पोर्ट पे रखा हुआ, तो उसके ऊपर गिरता है, उसका फेस वो oh shit, oh crap bro, what the fuck I did. So much realizing he's not built for this shit bro. I'm gonna whoop his ass. Alright, नेक्स्ट चैप्टर। अबे 2 चैप्टर हो गए, दोनों चैप्टर से लूफी और लोकी कुछ आता पता नहीं। वो लास्ट में जब ड्रॉगर को मारा था 71 में, 1171 में, उसके बाद से 72 73 दोनों में एक पैनल नहीं है लूफी और लोकी का। पता नहीं नीचे से ऊपर कब आएंगे, क्या करेंगे। और अभी चेंज हो गया पूरा, क्योंकि एडिटर्स नोट में लिखा है द गेम टेक्स अनएक्सपेक्टेड टर्न। ये पूरा जो मेन था शिप इवैक्यूएशन का, उससे ले जाने वाले थे बच्चों को, वही समर से टूट गया। अभी इसका भी सैटर्न जैसा हाल होगा, इसके भी पावर स्ट्रिप कर लेगी इमू स्ट्रिप कर लेगा पावर, या फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये दिस नॉट एक्सेप्टेबल इमू के हिसाब से। और प्लस या इमू वर्सेस गुंको वर्सेस ब्रुक, पीक फाइट, पीक 1 क्लैश, नॉट फाइट। ब्रुक ने पैरी कर लिया, और फिर थोड़ा सा उसको मतलब याद आ गया था, कंट्रोल से थोड़ी बार हो गई थी, खुद के कंट्रोल में आ गई थी शूरी, प्रिंसेस शूरी, उसका बैक स्टोरी पता नहीं, देखेंगे। और या अभी मतलब मेजर फाइट्स अभी आने वाली है, क्योंकि ये जोरो सांजी आ गए, लूफी और लोकी आने वाले, ब्रुक ने तो चालू कर दिया है, वो जिम्बे और नामी उसो भी छूट गए, रॉबिन खाली बाकी, वो भी अभी इसका सोमर का काम खत्म होगा उसके बाद रॉबिन भी छूट ही जाएगी शायद, एंड देन एवरीवन विल बी फ्री, मेजर 1v1 मैच चालू हो जाएंगे, देन इट विल बी पीक। तब तक के लिए बाय, ये वाला वीडियो के लिए।